नमस्कार साथियों, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर वोटिंग रद्द कर दी है। यहां पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा की खबरें आई थी। इलेक्शन कमीशन ने सभी 85 पोलिंग बूथ पर 21 मई को फिर से वोटिंग कराने का निर्देश दिया है। रिजल्ट 24 मई को आएगा। इसी विधानसभा के एक बूथ पर ईवीएम में भाजपा की बटन के आगे टेप लगा मिला था। अब बता दें कि साउथ परगना 24 परगना के में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। फाल्ता में वोटर्स ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वोटिंग के दौरान टीएमसी के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। जब वे इसका विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। कई लोगों के पैर में, सिर में और हाथ में चोट लग रही है। आगे आप देखें पूरा विस्तृत रिपोर्ट। হিন্দুদের দেখে দেখে মারছে, হিন্দুদের দেখে দেখে মারছে। ওরা ওরা হচ্ছে টার্গেট হিন্দুরা। हिंदू को टारगेट किया जा रहा है आप कह रहे हैं? हाँ, हिंदू को टारगेट करने वाला कौन है शख्स? ओ इजराबिल चौकदार, इजराबिल टीएमसी का आदमी प्रधान। ओ खुले आम घूम रहे हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बोल रहे हैं 2 घंटा 1 घंटा ऐसे करके कितना दिन चलेगा, कितना दिन और चलेगा, बोलो कितना दिन चलेगा। सब बिक गया, पुलिस भी बिक गया, पुलिस भी बिक गया। वोट डाल पाए आप? वोट डाल पाए? हाँ, जो दूसरा जो आदमी था नहीं वोट डाला। 2 बजे के बाद वोट बंद हो गया। क्यों? हाँ, बोलते हैं वोट हो गया आप लोगों का और नहीं देना पड़ेगा, वोट हो गया। तो फोर्स तैनात थी, डर किस बात का? फोर्स को जो बोलेगा उसको मारेगा। क्या करेगा बोलो। बूथ से गांव कितनी दूर है आप लोगों का? वो थोड़ा दूरी में था, क्या गांव में आए? दर्जनों लोगों से बात हुई, सभी ने अपनी आपबीती सुनाई। वोट डालने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वोट डल गया है। यह भी धमकी दी गई कि जिसने भी इस बूथ पर वोट डाला होगा उसको ढूंढ कर और 4 तारीख को बाद यानी 4 मई को बाद हम देखेंगे। यह धमकी दी गई। अब आपको इससे ज़्यादा क्या हम कहें, सारी बातें तो यहाँ के मतदाताओं ने खुद ही बता दी है। और इसमें दुख की बात यह है कि इसमें सब लोगों को, इन लोगों के बारे में पता भी था यहाँ पर ऐसा काम होता है, इसलिए यहाँ पर सेंटर की फोर्सेस लगाई गई। इस पोलिंग के दिन भी यह हुआ कि इन्हीं इलाकों में ईवीएम के ऊपर टेप लगाई गई। लेकिन उनके हौसले को सोचिए कि आप उनको किसी का डर नहीं था। उल्टे उन्हें लगा कि सेंटर फोर्स आई होगी तो आई होगी, चुनाव आयोग इंतजाम किया होगा तो किया होगा। उन लोगों को ऐसे ऑपरेट कर रहे थे जैसे पहले करते आए हैं। और वे इस बार लोगों ने हिम्मत कर, वहाँ के ग्रामीण मतदाताओं ने इस बार हिम्मत कर सोचा कि डर के आगे जीत है। इसलिए गांव के मतदाताओं हाईवे पर पहुंच गए, सोचे कि वहाँ फोर्सेस है, अपनी बात कहें। अब सबको बता दिया। यह सच जो है सबके सामने जाहिर हो गया कि किस तरह यहाँ पर फाल्ता सीट पर जबरदस्ती पोलिंग बूथ को कब्जा में लेकर के और मतदाताओं को डरा धमका के भगा दिया जाता था। के बाद वोट बंद हो गया। क्यों? हाँ, बोलते हैं वोट हो गया आप लोगों का और नहीं देना पड़ेगा, वोट हो गया। तो फोर्स तैनात थी, डर किस बात का? फोर्स को जो बोलेगा उसको मारेगा। क्या करेगा बोलो। बूथ से गांव कितनी दूर है आप लोगों का? वो थोड़ा दूरी में था। क्या गांव में आए? हाँ, तो ये कह रहे हैं कि फोर्स वगैरह सब कुछ डिप्लॉय थी, लेकिन बूथ से जो थोड़ी दूर पे जो गांव थे वहां पर ये लोग आ गए और उसके बाद इनको डराने धमकाने लगे, जिसके बाद जो हिंदू है उसको मारा पीटने जाने लगा। तो ये लोकल पंचायत जो लीडर है टीएमसी का, उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है। और क्या ये इजराबुल के ऊपर कौन है? क्या जहांगीर भी है? जहांगीर खान वो भी आए थे? नहीं, वो नहीं आया। उसका बोलने से ये लोग हमारा था ये हो रहा है, वही बोल रहे हैं करने के लिए, इसलिए हो रहा है। हाँ, तो आप लोग क्या रीपोलिंग चाहते हैं? हाँ, रीपोलिंग चाहते हैं। यहाँ पे वोट हो, दूसरा बार वोट हो। आपको बता दें कि दरअसल 29 अप्रैल को इन बूथों पर दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायत मिली थी। इसके चलते दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं। वहीं टीएमसी के कोलकाता खुदीराम अनुशीलन केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी का दावा है कि पोस्टल बैलेट कवर से छेड़छाड़ हुई है। राज्य की सभी 294 सीटों पर रिकॉर्ड 92.84% वोटिंग हुई थी। 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज के 152 सीटों पर 93.19% मतदान हुआ था। 29 अप्रैल को सेकेंड फेज की 142 सीटों पर 92.48% वोट पड़े थे। रिजल्ट 4 मई को आएंगे।
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट के सभी 285 पोलिंग बूथ पर 21 मई को फिर से वोटिंग होगी और 24 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। यहाँ पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा की खबरें आई थी। आगे आप सुनिए पश्चिम बंगाल के राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बता रहे हैं, देखें। पर हम पहुंच गए हैं। क्या इस तरह से कोई चुनाव हो सकता है? सचमुच लोकतंत्र का कोई मतलब है क्या? सचमुच ममता बनर्जी, जिनको हम सब बड़ी स्ट्रांग लीडर मानते हैं, वो स्ट्रांग लीडर हैं या फिर अत्याचारी शासक के तौर पर एक उनका तंत्र काम करता है, वो काम करता है? तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें और गंभीरता से सोचना चाहिए, क्या जब हम कह रहे हैं कि 15 मिनट में सब आपको पता चल गया, अभी हम लोग जो ऐसा 15 मिनट की रिपोर्ट बंगाल के अलग अलग हिस्सों से आने की स्थिति है? क्योंकि ये तो एक जगह पहुंच गए, मनीष पहुंच गए, हम लोग ये बात कर रहे हैं, या ऐसे कुछ कुछ जगह और पहुंच जाएंगे। बूथ जैमिंग और सोर्स जैमिंग देश के किसी और हिस्से में नहीं हुई, यहां हो रही है। मैन मैपिंग हो जाना, यानी अच्छा चलो 70 लोग हैं, ये एंटी जा सकते हैं, इनको पकड़ लो। अच्छा, आप एक समझते हैं कि अच्छा ये ऐसी बात कर रहा है, धमाका है, ये बोल रहे हैं, इनको कंफ्यूजन भी है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो आप जरा इन तस्वीरों को, इन चित्रों को देखिए, जो कह रहे हैं लोग उसको सुनिए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने वोटों की सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पारदर्शी गिनती पक्का करने के लिए पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने और आसानी से गिनती की प्रक्रिया पक्का करने के लिए पहचान वेरिफिकेशन, एंट्री पर रोक और अधिकारियों के बीच तालमेल जैसे बड़े प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। कल 4 मई को काउंटिंग होगी और सुबह से दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। खबर में आप बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है पश्चिम बंगाल का, लेकिन जब इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो आपको ध्यान पड़ेगा कि सभी पोस्टर से सर जो है वो गायब है। सभी पोस्टर के सर को तोड़ दिया गया है, काट दिया गया है। अब पूछना ये था कि ये एक संयोग है या प्रयोग है। और हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें इनके सर के गायब करने वाले ये लोग भी आते हैं, जिन्होंने इनके पोस्टर के साथ इस प्रकार के हरकतों को किया है। अब देखना यह है कि भाजपा के प्रवक्ता से लेकर के नेता तक इस वीडियो पे अपनी क्या राय रखते हैं। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वीडियो सभी लोगों तक पहुंचे।